हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली जीके, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अभी हम लेकर आ रहे हैं इसमें 250 भारतीय संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस यूपीएससी के लिए, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन्हें रट लीजिए। ये सीरीज का दूसरा पार्ट है। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं। इसकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया है? उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी एम.एन. राय, ऑप्शन सी बी.एन. राव या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये इसका सही जवाब है। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रस्तावना में आज तक कितने संशोधन किए गए हैं? प्रस्तावना में आज तक कितने संशोधन किए गए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन सी ऑप्शन डी 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 संशोधन। प्रस्तावना में अब तक केवल 1 संशोधन ही किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। ये कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं 13 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी है 22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन सी 14 नवंबर 1949 को या ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। तो इसका सही जवाब है 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का परिचय कहा जाता है। भारतीय संविधान का परिचय कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मूल अधिकार को, ऑप्शन सी निदेशक तत्वों को या ऑप्शन डी मूल कर्तव्य को। भारतीय संविधान का परिचय किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है प्रस्तावना को। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय कहा जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की वह कौन सी व्यवस्था है जिसके अध्ययन कर लेने से संपूर्ण संविधान का मूल्यांकन किया जा सकता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है न्यायपालिका, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी आपातकाल या ऑप्शन डी मूल अधिकार। तो इसका सही जवाब है प्रस्तावना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अध्ययन कर लेने से संपूर्ण संविधान का मूल्यांकन किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के प्रमुख अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है राज्यों का फेडरेशन, ऑप्शन बी राज्यों का समूह, ऑप्शन सी है राज्यों का यूनियन या ऑप्शन डी राज्यों का कन्फेडरेशन। तो इसमें भारत के प्रमुख अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राज्यों का यूनियन। भारत राज्यों का यूनियन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय को या संसद को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी संसद को। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसके ऑप्शन दिए गए हैं 1953 में, ऑप्शन बी 1955 में, ऑप्शन डी ऑप्शन सी 1956 या ऑप्शन डी 1957 में। इसका सही जवाब है
ऑप्शन ए 1953 में। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं भारत से, जापान से, ब्रिटेन से या अमेरिका से। इसका सही जवाब है अमेरिका से। लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका देश से हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था, ये कौन सा राज्य पहला था जो भाषा के आधार पर गठित था? ऑप्शन दिए गए हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे? राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन दिए गए हैं ओपी नैयर, फजल अली, के.एम. पनिक्कर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फजल अली। फजल अली राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं 34वें संशोधन में, 35वें संशोधन में, ऑप्शन सी 36वें संशोधन में या ऑप्शन डी 37वें संशोधन में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 36वें संशोधन में सिक्किम को भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिक्किम के शासक का पद नाम क्या था? सिक्किम के शासक का पद नाम। ऑप्शन दिए गए हैं बादशाह, चोग्याल, शहंशाह या आराम शाह। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चोग्याल। सिक्किम के शासक का पद नाम था चोग्याल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग माना था? इसके ऑप्शन दिए गए हैं ए.के. गोपालन विवाद, बेरूबारी विवाद, गोलकनाथ विवाद या केशवानंद भारती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केशवानंद भारती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। आंध्र प्रदेश को भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया था? इसके ऑप्शन दिए गए हैं 1950 में, 1953 में, 1956 में या 1966 में। तो इसका सही जवाब है 1953 में। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था 1953 में। किस देश से दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? दोहरी नागरिकता का सिद्धांत किस देश से स्वीकार किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं कनाडा से, भारत से, यूएसए से या ऑस्ट्रेलिया से। इसका सही जवाब है यूएसए से। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं अमेरिका से, कनाडा से, आयरलैंड या ब्रिटेन से। इसका सही जवाब है ब्रिटेन। ऑप्शन डी, ब्रिटेन। भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता ब्रिटेन देश के संविधान से प्रेरित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन जेवीपी समिति का सदस्य था? जेवीपी समिति का सदस्य था। ऑप्शन दिए गए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी बलदेव सिंह, ऑप्शन सी रामा भाई जमैया या ऑप्शन डी जे.बी. कृपलानी। तो इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जेवीपी समिति के सदस्य थे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है।
इसके ऑप्शन दिए गए हैं भारतीय नागरिक से विवाह द्वारा, ऑप्शन बी देशीकरण द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय बैंक में धन जमा करके, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में नागरिकता की समाप्ति कितने प्रकार से की जा सकती है? भारतीय संविधान में नागरिकता की समाप्ति कितने प्रकार से की जा सकती है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 4 प्रकार या फिर 5 प्रकार से। इसका सही जवाब है 3 प्रकार से। भारतीय संविधान में नागरिकता को 3 प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम भारत एक सह राज्य बनाया गया था। सिक्किम भारत एक सह राज्य बनाया गया था, ये कब बनाया गया था? 44वें संशोधन में, 35वें संशोधन में, 36वें संशोधन में या 42वें संशोधन में? तो इसका सही जवाब है बी, 35वें संशोधन में सिक्किम भारत का एक सह राज्य बनाया गया था। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं सिर्फ लोकसभा से, सिर्फ राज्यसभा से, संसद के दोनों सदनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों से संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नए राज्य के निर्माण की शक्ति है, नए राज्य के निर्माण की शक्ति है। ऑप्शन दिए गए हैं संसद में, मंत्रिपरिषद में, राष्ट्रपति में या राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संसद में। नए राज्य के निर्माण की शक्ति संसद में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं केवल भारत, ऑप्शन बी भारत तथा इंडिया, ऑप्शन सी हिंदुस्तान तथा इंडिया या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत तथा इंडिया। भारत तथा इंडिया संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इंडिया नाम से किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रशासक द्वारा, गृह मंत्री द्वारा या उपराज्यपाल द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए त्यागने पर, ऑप्शन बी भारत से बाहर 7 वर्ष लगातार रहने पर, या ऑप्शन सी वंचित किए जाने पर, या इनमें से उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जैसा कि पहले क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि कितने प्रकार से समाप्त की जा सकती है भारतीय नागरिकता, तो ये 3 प्रकार से, त्यागने पर, भारत से बाहर 7 वर्ष लगातार रहने पर और वंचित किए जाने पर। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन दिए गए हैं संविधान, राष्ट्रपति, संसद या जनता। तो भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है जनता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रगान संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? राष्ट्रगान संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? इसके ऑप्शन दिए गए हैं 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को या 14 नवंबर 1949 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान विभाजन से पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन दिए गए हैं महाराष्ट्र से, बंगाल से, गुजरात से या मध्य प्रदेश से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बंगाल से। भारत पाकिस्तान विभाजन से पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर
बंगाल से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, संविधान सभा में अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा में अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन दिए गए हैं आसफ अली, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी JV वैष्णव या ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा में अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट था। इसके बाकी के पार्ट भी जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। इसकी PDF फाइल भी टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाएगी। आप टेलीग्राम से जाकर PDF फाइल से रिवाइज भी कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।